नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए यदि आपके बर्ड्स में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो आपको किन 5 बातों की विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले, जिस भी बर्ड्स में आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, उस बर्ड्स को सेपरेट आप कर दीजिए। सेपरेट करने से क्या होगा कि आपके जो अपने दूसरे स्वस्थ पक्षी हैं उस बीमार पक्षियों को अलग करके आप अपने दूसरे पक्षियों को बीमार होने से बचा सकते हैं। तो सिम्टम्स के आधार पर बर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए और सबसे पहले उसका सेपरेशन कीजिए, क्योंकि आइसोलेशन करना ही बर्ड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप अपने इन्फेक्शन को पूरे लॉट में होने से आप बचा सकते हैं। जैसी आपको दिखा है कि आपका एक बर्ड्स बीमार हो गया, अब ये सेकंड स्टेज है कि आपको सेकंड स्टेप ऐसा क्या उठाना चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के तौर पर इमीडिएटली बर्ड्स के खाने के अंदर आप एक हेल्दी डाइट देंगे। दूसरा, पीने के पानी में आपको इमीडिएटली जो है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग आपने शुरू कर देना है, जो बीमार बर्ड्स है उनका भी और जो हेल्दी बर्ड्स है उनका भी। और एंटीबायोटिक के साथ साथ, अब एंटीबायोटिक मोस्टली क्या करते हैं हम पिजन्स में, मोस्टली 3 ही एंटीबायोटिक्स है जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है पिजन्स के केसेस में। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पाउडर, लिक्सन पाउडर और लिक्विड फॉर्म में जो है एंटीबायोटिक आता है वो है एनरोसिन ओरल सॉल्यूशन। ये तीनों एंटीबायोटिक्स आप बर्ड्स की किस तरह की कंडीशन है उसके आधार पर ही आप डिसाइड करेंगे, या अपने बर्ड्स के सिम्टम्स को दिखा करके आप डॉक्टर से सुझाव लेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक्स देना है। एंटीबायोटिक जब आप पीने के साथ में दे रहे हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर भी डाल दीजिए, क्योंकि जब आपका बर्ड्स बीमार है, आप ये मान के चलिए बर्ड्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी जो बर्ड्स बीमार है वो तो आपने सेपरेट कर दिया, लेकिन ये मान के चलिए कि जो दूसरे बर्ड्स हैं उनके अंदर भी हल्का हल्का इन्फेक्शन आ चुका है। ऐसे में एंटीबायोटिक के साथ साथ आप इम्यूनिटी बूस्टर अपने बर्ड्स के पीने के पानी में स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उनका इम्यूनिटी का लेवल और नीचे डाउन ना जाए और आपका बर्ड्स जिस स्टेज में है वहीं बना रहे। अगर इम्यूनिटी डाउन जाती जाएगी तो आपके बर्ड्स एक एक करके धीरे धीरे सारे इन्फेक्शन की चपेट में आने जाएंगे। इसलिए एंटीबायोटिक्स प्लस इम्यूनिटी बूस्टर आप पीने के पानी में ऐड कीजिए और साथ में खाने का ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइम एक अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। एक अच्छा खाना यदि आप अपने बर्ड्स को देंगे तो बर्ड्स में क्या है, हेल्दी फूड देने से क्या है, ऑटोमेटिक इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए भी फूड। अब उस टाइम में क्या है, बर्ड्स को आप अच्छे सप्लीमेंट्स पीने के पानी में आप दे सकते हैं। सीड्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आप बढ़ा दीजिए, यानी वो हेल्दी सीड्स दीजिए जो कि बर्ड्स में जिसको प्रॉपर प्रोटीन मिल सके, मिनरल्स मिल सके, उसके अंदर उसमें अमीनो एसिड्स मिल सके, यानी एक विटामिन्स का जो कॉम्बिनेशन है। मतलब आपको पता है हर सीड्स में क्वालिटी होती है, हर सीड्स के एक गुण होता है। तो ऐसे सीड्स का चुनाव कीजिए जो कि आप अपने बर्ड्स को खाने में दे देते हैं, तो बर्ड्स उसको उस कंडीशंस में यदि खाता है तो पहले से बेटर इंप्रूव करेगा। यहाँ पे मान के चलिए उसके लिए उस स्टेज में वो सबसे ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशन माना जाएगा, जो कि उसकी रिकवरी में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, कोई भी बर्ड्स, नया बर्ड्स आपने, जब आपके बर्ड्स में कोई बीमारी का लक्षण आ गया है, कोई भी नया बर्ड्स, ना तो आपने अपना बर्ड्स कहीं बाहर देना है, ना ही कोई बाहर से नया बर्ड्स आपने यहाँ ऐड करना है। क्योंकि आपके बर्ड्स में भी आप ये सोचें कि आप अपना बर्ड्स किसी अपने फ्रेंड के यहाँ रखवा दें, आप ये मान के चलिए आपके बर्ड्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उनको क्वारंटाइन की ज़रूरत है, पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड में उसको रख करके वॉच करके मेडिकेशन देने की ज़रूरत है। कोई भी नया बर्ड्स अपने बाहर से ना लेकर के आए, क्योंकि वो जो बर्ड्स आप स्वस्थ लेकर के आएंगे वो आपके बर्ड्स में मिक्सअप होकर के वो भी इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है। इसलिए कभी भी बर्ड्स का आदान प्रदान इस दौरान ना करें जब आपके बर्ड्स किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ चुके हैं। ऐसी कंडीशंस में बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अब इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम बर्ड्स के पीने के पानी में हम कुछ ऐसी चीज़ें देना शुरू कर देंगे जो कि बर्ड्स की इम्यूनिटी को अंदर से बिल्टअप करेंगी। तुलसी सबसे बेस्ट है। पानी के अंदर तुलसी के पत्ते भिगो करके रख दीजिए। 8 से 10 घंटे जब तुलसी के पत्ते उस पानी में रहेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट है। और जब वो पानी आपके कबूतर पीते हैं या इवन कोई भी बर्ड्स पीता है, ये सभी बर्ड्स के ऊपर जो है कॉमन लागू है, तो बर्ड्स उस पानी को जब पीता है उसकी इम्यूनिटी अंदर से बूस्टअप होती है। ऐसे ही जो है एलोवेरा, आपको पता है एक नेचुरल प्लांट्स है,
और एलोवेरा के प्लांट्स की लीव्स को भी कट करके आप रात भर पानी में भिगो करके और सुबह उसको छान करके अपने बर्ड्स में देते हैं। एलोवेरा भी बर्ड्स की इम्यूनिटी को अंदर से मजबूत करता है, तो इसलिए पीने के पानी में यदि आप एलोवेरा को भिगो करके उसको छान करके देंगे तो आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी को अंदर से मजबूत करेगा। तीसरी जो चीज़ है जो कि मेडिसिन फॉर्म में है, जो कि बर्ड्स की इम्यूनिटी के लिए मार्केट में अवेलेबल है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो सेल पेट फॉर बर्ड्स है। ये ऑटोमेटिक बर्ड्स के इम्यूनिटी सिस्टम को अंदर से मजबूत करता है। 1 लीटर पानी में आप इसकी 10 ड्रॉप्स भी आप दे सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर। तो ये तीनों चीज़ें भी आप अपने बर्ड्स की एक साथ चालू कर सकते हैं जब बर्ड्स बीमारी की चपेट में आ चुका होता है। और ये देने से क्या है, आपका बर्ड्स जल्दी रिकवर करेगा, ये कन्फर्म है। 5वीं चीज़ जो सिर्फ आपने ध्यान देखनी है, फूड के अंदर आपने सफाई, यानी जो भी आपने फूड देखना है बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह में, यानी पिंजरे की सफाई का आपने विशेष ध्यान रखना है। आपने ऐसे में ग्लव्स का, फेस मास्क का प्रयोग करना है। और एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि बर्ड्स का जो वेस्ट निकलेगा आपके एवरी के अंदर से या आपके घर उस केज के अंदर से, उस वेस्ट को ऐसे ही खुले में ना फेंके, क्योंकि वो एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है जो बाहर किसी भी बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसे मटेरियल का प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने के बारे में सोचें कि उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कैसे आप कर सकते हैं। बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिन में 3 से 4 बार चेंज करें। बर्ड्स जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ही बर्ड्स जो है अंदर से क्लीन होगा, यानी उसके टॉक्सिन्स जो है रिलीज होते रहेंगे और आपका बर्ड्स बहुत जल्दी रिकवर करेगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको वो 5 बातें बताई है जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका बर्ड्स बैक्टीरिया वाइल्ड इन्फेक्शन की चपेट में आ गया है, हम कैसे उनको बचा सकते हैं, कैसे जल्दी रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।